बाबा जी की प्यारी सात संगत जी और राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज का सत्संग कुछ बहुत ही बेहतर तरीके से लिया गया है। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज डेरा ब्यास में 45 मिनट तक सत्संग फरमाया गया। पहली पातशाही गुरु नानक देव जी की वाणी पर सत्संग फरमाया गया। शुरुआत में आप जी ने फरमाया कि पहली पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि हमें संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें उस कुल मालिक की भजन बंदगी में लगना है, कैसे नाम की कमाई करनी है और क्यों करनी है। हमें समझाते हैं, आप जी कहते हैं कि संसार में सब कुछ नाशवान है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। माया ने इस संसार में सबको जकड़ कर रखा है और हम इसमें ही उलझे रहते हैं। हमें सत्य की कोई खबर ही नहीं कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है और हम किसकी अंश हैं। आप जी कहते हैं, आत्मा जो उस कुल मालिक परमात्मा की अंश है, यह इस संसार में भटक गई है। मन ने इसे भटका दिया है। मन माया रूपी है। मन इसके साथ जुड़ गया है, जिसके कारण परमात्मा रूपी अंश, परमात्मा रूपी आत्मा इस संसार में भटक रही है। केवल संत सतगुरु हैं जो हमें इस माया रूपी संसार से उठाकर उस कुल मालिक की भजन बंदगी में लगा सकते हैं, हमें सच्चा रास्ता दिखा सकते हैं। नहीं तो हम यहीं भटकते रह जाएंगे। हमारा आने जाना लगा ही रहेगा। गुरु के बिना यहाँ से कोई भी नहीं छूट सकता। आप जी फरमाते हैं कि सतगुरु कहते हैं कि वह कुल मालिक अजूनी है, वह जन्म मरण में नहीं आता। वह एक ओंकार है, सतनाम है, सतनाम रूपी समुद्र है और उस सतनाम रूपी समुद्र की धुन हमारे अंदर निरंतर चल रही है। लेकिन माया का शोर इतना है कि हमें वह सुनाई ही नहीं देती, हम सुन ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी दौड़ बाहर की तरफ लगी हुई है। उस नाम रूपी धुन को सुन ही नहीं पाते। तो इसलिए आप जी फरमाते हैं कि हमें पहले मन को बाहर से समेटकर इकट्ठा करना है और अंदर की यात्रा शुरू करनी है। जैसे जैसे मन निर्मल होता जाएगा, वह सतनाम रूपी धुन को मालिक के घर से आ रही है सुनने लगेगा। सुनने लग जाएगी। उसको सुनने की कला गुरु ही बता सकता है, जो उस ध्वनि का भेदी हो। अन्यथा अंदर बहुत सारे आवाज़ें हैं। हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन सी धुन है और कौन सी धुन मालिक के घर से आ रही है। तो इस अवस्था में गुरु जी, सतगुरु जी हमारी सहायता कर सकते हैं। एक पूर्ण संत महात्मा ही हमें बता सकते हैं कि हमें इस जन्म मरण के चक्कर से पार ले जा सकता है। उसके बाद आप जी ने फरमाया है कि कभी संत महात्मा मालिक की भजन बंदगी करने के लिए कहते हैं। सभी संत महात्माओं का यही उपदेश होता है कि मालिक की भजन बंदगी करो।
उनका संदेश एक ही है। तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उन सबका संदेश एक ही होता है। आप जी कहते हैं कि बाबा जी भी अक्सर अपने सत्संग में फरमाते हैं कि हमें एक की ही भक्ति करनी चाहिए। हमें उस कुल मालिक से जुड़ना है, हमें रिश्ता बनाना है, हमें कोई कार्रवाई नहीं डालनी, हमें उससे प्रेम और प्यार का रिश्ता निभाना है। लेकिन हम तो बड़ी आसानी से कह देते हैं, हमारे पास वक़्त ही नहीं है, हमें यह काम है, हमें समय नहीं मिल पाता। भाई, यह सब न करने के बहाने हैं जो मन नहीं करने देता। आप जी कहते हैं कि हमें अंत समय पता चलता है कि जो हमने अपने जीवन में किया वह सब व्यर्थ था। सत्य तो कुछ और ही है। इसलिए हमें संत महात्मा समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई मालिक की भजन बंदगी में लगो और नाम शब्द की कमाई करो। इस छोटे से सत्संग के माध्यम से गुरु जी ने हमें खोल कर समझाया है कि मालिक की भजन बंदगी के बिना हम इस संसार सागर से पार नहीं जा सकते हैं। तो हमें भी चाहिए इस छोटे से वृत्तांत से हमें सीख लेनी है कि हमें मालिक की भजन बंदगी, जो गुरु जी ने आपको नाम दान दिया है, उसको रोज़ रोज़ भजन सुमिरन करना है, नागा नहीं करना है। तो आइए आज से हम भी सतगुरु की दी गई दीक्षा पर ध्यान देते हैं और उसे नागा न करते हुए रोज़ रोज़ अपने जीवन में उतारते हैं। राधा स्वामी जी।